तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी जी से किया हुआ वादा कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो भैया ये जो मेरे पड़ोस में जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर पागल जस्टिन पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं इसका इलाज करूंगा। देखें, वो तो बात की बात है। अभी ये तो हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि कनाडा और इंडिया का कुछ अरसे से दोस्तों रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है और मसला काफी गंभीर हो चुका है। आपको पता है, काफी ज्यादा आरोप लगा चुका है कनाडा, और बहुत सारे जो है यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि भाई एम्बेसडर निकालने की बात तक हो रही है। एनीवे, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत की खुशी मना रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर न सिर्फ खुद डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के 75% लोगों को और उसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बड़ा ट्वीट दोस्तों, जो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखा गया है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी का इतना लंबा मैसेज हमने देखा है कॉन्ग्रेचुलेशन का, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले से काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे 16 से 20 तक, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हर इवेंट में जहां जहां आपको दिखाई देते थे, ऐसा लगता नहीं था कि ये दो देश के पीएम प्रेसिडेंट है, बल्कि ये दो दोस्त हैं। अब तो दोस्तों रशिया भी जो है वो काफी ज्यादा खुश है। रशिया के प्रेसिडेंट ने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। बड़ी बात तो यह है कि अभी इस टाइम जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, जो बाइडन से, कामला बीबी की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से, कि भैया अफगानिस्तान से यूएसए का निकलने में सबसे बड़ा हाथ था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें आप लोगों ने ये पिछले 2-3 सालों से, जब से तालिबान आए हैं, आपने सुनी है कि ये अपना कचरा, अपना मलबा हमारे ऊपर डाल रहा है। जो बाइडन ये डरपोक है, ये भाग गया, ये कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये डील जो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में हुई थी, ये हमने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी 2019 में या 20 में। तो वो एक दूसरे के ऊपर मलबे डाल रहे हैं। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप, खुशी तो मनाई जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं भाई, ढोल बजाए जा रहे हैं भाई, जो है यूएसए के पार्लियामेंट में भंगड़े डाल रहे हैं भाई। ज्यादातर इंडिया के लोग वहां पे जो है वो ढोल बजा रहे हैं, काफी ज्यादा खुशी खुशी का माहौल है। और जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने अभी रिसेंटली, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक स्पीच देते हुए उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और लोगों को जश्न मनाने का भी कहा। लेकिन 270 जो वोट है वो उनके हक में तो आए हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी ने अभी तक अपनी हार नहीं मानी। वो अब भी जो है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किए गए दोस्तों। अमेरिका की तारीख में जो है डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट रहा जिनको मारने की कोशिश की, जिनका ट्विटर अकाउंट उड़ा दिया, सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर बैन कर दिया गया था क्योंकि वो दोबारा कोई अकाउंट नहीं बना। ये तो एलन मस्क जब अभी आए थे तब जाके डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा मौका मिला था, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल जो है वो ट्विटर पे बैन कर दिया गया था। और फिर उनको मारने की कोशिश, जेल भगाने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश। शायद उसके पीछे कुछ बातें हकीकत हो, कुछ बातें जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में जो अभी गड़बड़ मची हुई है ये डोनाल्ड ट्रंप संभाल लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो वार अभी चल रही है उक्राइन रशिया के साथ, जो वार जो चल रही है, वहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में वार चल रही है, लिबनान भी बीच में आ चुका है, और भी बहुत सारी, देखिए अफगानिस्तान भी जो है, अफगानिस्तान के तालिबान भी है यहाँ पर। तो क्या ये सारे सिचुएशन संभाल पाएगा डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वो इसी चीज को कंटिन्यू रखेगा जो जो बाइडन करने जा रहा था या कर रहा था। देखें, पॉलिसी तो क्लियर है यूएसए की कि भैया वेपन्स तो उन्होंने हर हाल में बेचने, प्रेसिडेंट कोई भी आए
कुछ भी हो, इलेक्शन कोई भी जीते, वेपन्स यूएसए ने बेचने हैं और वेपन्स तब बिकते हैं जब दुनिया में कहीं ना कहीं वार चल रही होगी, तो वेपन्स वहीं पे बिकेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई यूक्रेन से पहले जो है रशिया ने कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया है भाई डोनाल्ड ट्रंप को। पुतिन ने जो है सबसे पहले कदम बढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि वेलकम बैक भाई, काफ़ी ज़बरदस्त कम बैक किया है आपने और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। देखें, इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, ये कुछ जो देश हैं ये अगर करें तो एक बात समझ में आती है, क्योंकि देखें यूएसए इंडिया के रिलेशनशिप सामने इतना ही खराब नहीं है, अंदर से भाई कोई भी देश किसी को नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, वो सबको पता है। स्पेशली जब कोई सुपर पावर हो तो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश जो है पावर में आए दुनिया में या फिर ग्लोबल पावर बने। लेकिन जो पर्दे के आगे हैं वो कुछ और है। लेकिन ऐसी देश जो रशिया जैसे देश जो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन जो है उनके प्रेसिडेंट, वो पीएम सब आके वो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर मामला थोड़ा सा गंभीर है। अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन लिस्ट के मुताबिक, वोटों के मुताबिक, यूएसए के जश्न जिस तरीके से वो लोग मना रहे हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ये जो है इलेक्शन जीत चुके हैं और भाई यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसके क्या असर पड़ेगा अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर क्या पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ क्या करेगा? देखिए, ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत इल्ज़ाम लगे हैं। यूएसए का बच्चा के कान में, दिमाग में ये बताया गया है कि भैया तालिबान का जो लीडर है वो डोनाल्ड ट्रंप था, उसने ये सारी कार्रवाई की, उसने ये सारे काम करवाए, उसकी वजह से जो है आज अफगानिस्तान में ये मसला हुआ है, उसकी वजह से यूएसए को इतना नुकसान हुआ है, बिलियन ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, शर्म उठानी पड़ी, वापस भागना पड़ा यूएसए को। तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस मसले को ऐसा ही छोड़ेंगे। कोई तो बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान को लेके, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, देखें दुनिया में अभी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही वो एक काम करे कि बंदा बोले वाह यार ये ट्रंप तो बढ़िया था, जो बाइडेन झूठ बोल रहा था। एक ही ऑप्शन है इस टाइम, वो है अफगानिस्तान। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आएगा, वो क्या करेगा अफगानिस्तान के साथ ये तो बात में देखा जाएगा। लेकिन जो भी करेगा, जो भी बोलेगा, उसके लिए दुनिया बड़े इंतजार में है कि ये तालिबान के लिए बोलेगा क्या। ये क्या दोबारा अफगानिस्तान में जाएगा, दोबारा जो है ये नेटो को अफगानिस्तान भेजेगा, अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान में उतारेगा, या फिर ये डील करेगा तालिबान के साथ और उनकी सरकार को लीगल एक्सेप्ट करके दुनिया को भी बोलेगा चलो भाई अब तो हो गया सो हो गया। दो बातों में एक बात है, वो कहते हैं ना कि 100 बातों की एक बात। डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पे बनी ये पूरी कहानी दोस्तों। जो बाइडेन इसको छोड़ेगा नहीं, इसकी जिंदगी पहले भी हराम की थी लेकिन अब भी इसकी जिंदगी हराम जरूर करेगा। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।